हेलो बच्चों, सो क्वेश्चन इज कंसीडर द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस 3t स्क्वायर कॉमा y इक्वल टू t माइनस 3t क्यूब ए टेंजेंट एट पॉइंट 1 minus 3t square comma t minus 3t cube is inclined at an angle theta to the positive x axis and another tangent at point p minus 2 comma 2 cuts the curve again at q. The angle between the tangents at p and q will be option 1 is pi by 4, option 2 is pi by 6, option 3 is pi by 2 and option 4 is pi by 3. So सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकाल लेते हैं एट पी पॉइंट। पी पॉइंट तो हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम एक्स हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है दैट इज 1 माइनस 3t स्क्वायर, और यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है -2, तो इनको इक्वेट कर देते हैं। तो 1 माइनस 3t स्क्वायर जो है वो -2 के बराबर होगा। सो दैट मीन्स यहाँ से हमें -3t स्क्वायर इक्वल टू -3, यानी कि t की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू -1 मिलेगी। ठीक है, t की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, यहाँ से -1 मिल रही है। तो स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप आएगा यहाँ पर क्या, dy बाई डी एक्स। निकालने के लिए पहले dy बाई डी टी फाइंड आउट कर लेते हैं। सी dy बाई डी टी हमारे पास कितना बनेगा, 1 माइनस 90 स्क्वायर। देन dx बाई डी टी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। dx बाई डी टी कितना आएगा हमारे पास, -60। दोनों को डिवाइड कर दे तो dy बाई डी एक्स आएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 90 स्क्वायर अपॉन -60। ये हमारे पास आ गया। दैट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो dy बाई डी एक्स हमारे पास आया है, यानी कि स्लोप एट p कह सकते हैं हम इसको। अब हमें ये किस पॉइंट पे निकालना है, ये जो हमें पॉइंट है यहाँ पर t इक्वल टू -1 पे फाइंड आउट करना है। तो t की वैल्यू -1 पे पुट कर दे तो कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास -8 और नीचे आ जाएगा +6। दैट मीन्स -4/3 हमारे पास स्लोप एट p आया है। अब हमें क्यू पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम स्लोप एट क्यू निकालेंगे। तो स्लोप पॉइंट क्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं अब हम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में एज वी नो दैट यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, y माइनस y1 कितना है, यहाँ पर ये 2 कोऑर्डिनेट दे रखा है। m की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, -4/3। तो y माइनस y1 इक्वल टू m मतलब स्लोप, और x माइनस x1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, x+2 में -2x1 है इसका, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। सो y की वैल्यू देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 हमारा हो गया 3y माइनस 6 माइनस 4x माइनस 8। अब सिंपली सी बात है, y हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, t माइनस 3t क्यूब, तो इसका 3 गुना हो जाएगा, तो यानी कि 3t माइनस 9t क्यूब -6, ऐसे ही -4 और +12t स्क्वायर -8। तो सिंप्लीफाई करके यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 9t क्यूब +12t स्क्वायर माइनस का 3t और माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहां से भी अगर पूरा 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 3t क्यूब प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का t -2 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, हमें पता है t इक्वल टू -1 पुट करने से इसमें यहाँ पे 0 आ रहा है इस पर क्यूबिक इक्वेशन में, यानी कि t+1 इसका फैक्टर होगा। तो बाय सिंथेटिक डिवीजन या लॉन्ग डिवीजन से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब तो ये हमारे जो सेकंड डिग्री में एक तो हमारा लीनियर फैक्टर आ जाएगा t+1, एक हमारा और फैक्टर आ जाएगा इसमें यहाँ पर, दैट इज 3t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम फैक्टराइज कर सकते हैं, जहां पे हमारे पास फैक्टर आएंगे इसके t+1, और यहाँ फैक्टर आ गया हमारे पास 3t माइनस 2 और t+1। तो यानी कि क्यूबिक इक्वेशन के 3 फैक्टर आ गए। तो आ गया हमारे पास t+1 का होल स्क्वायर और 3t माइनस 2। तो t इक्वल टू -1 आ रहा है या तो हमारे पास, या t इक्वल टू 2/3 आ रहा है। -1 तो लेंगे नहीं, क्योंकि उस टाइम -1 तो हम ले चुके हैं वैल्यू स्टार्टिंग में ही p पॉइंट के लिए। तो t की वैल्यू 2/3 होगी, तो q पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, q पॉइंट आ जाएगा हमारे पास इस x की जगह और y की जगह t की वैल्यू 2/3 रखनी है, वहां से हमारा q पॉइंट आ जाएगा। तो इस x में अगर हम t की वैल्यू रखेंगे 2/3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 4/9, तो यानी कि 4/3, 1 - 4/3 कितना आ गया आपके पास,
माइनस का 1/3 आ गया। सिमिलरली y की भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा, 2/3 माइनस 8/9। 2/3 माइनस 8/9 कितना बनेगा, माइनस का 2/9। तो ये हमारे पास Q पॉइंट आ चुका है। अब स्लोप एट Q निकालेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास स्लोप एट Q निकालना है, यानी कि dy/dx जो आया है 1 माइनस 90² अपॉन माइनस 60, उसमें हमें क्या पुट करना है, इस dy/dx में हमें Q पॉइंट पे निकालना है। Q पॉइंट कितना दिया हुआ है, -1/3 और -2/9। ये पॉइंट क्या पुट करना है, या तो हम इसको पुट कर सकते हैं या फिर सिंपली इस पॉइंट को हटा के हमने t की वैल्यू जो निकाली है उसको पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो dy/dx है वो t की फॉर्म में है। तो t हमारा कितना दिया हुआ है, 2/3 आया है हमारे पास t, तो इसको हम 2/3 अगर यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 कट हो जाएगा, 1 माइनस 4 तो ऊपर आ जाएगा -3, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4, बिकॉज टी की वैल्यू कितनी है 2/3, माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 से कट के माइनस का 4, यानी कि हमारे पास स्लोप एट क्यू कितना आया है 3/4। अब देखो स्लोप एट पी इंटू स्लोप एट क्यू की अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे, दैट मीन स्लोप एट पी कितना आया था हमारे पास, स्लोप एट पी हमारे पास आया था -4/3 एंड स्लोप एट क्यू हमारे पास आया है 3/4, दोनों कट करके आपको कितना मिल रहा है -1। तो हमें पता है जब भी दो स्लोप्स की मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होती है तो दोनों स्लोप यानी कि दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, और परपेंडिकुलर होंगी तो एंगल कितने का बनेगा, थीटा बनेगा वहां पर 90 डिग्री का, यानी कि π/2 का। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया।